केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर भोगी हैं, तो ये खबर सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी है। क्या 8वें वेतन आयोग में आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 होने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो क्या लेवल 1 से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रूपए से बढ़कर सीधे 51,480 रूपए हो जाएगी? फिटमेंट फैक्टर को लेकर इस समय क्या बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और कोलकाता की बैठक से क्या बड़ा अपडेट आया है? नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचलें अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर क्या बला है और कर्मचारियों के लिए ये क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर या गुणांक होता है जिससे कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा आपकी बेसिक सैलरी और उसी के साथ मिलने वाले भत्ते जैसे कि आपका डीए, एचआरए उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि आपकी इनहैंड सैलरी में इसके अलावा इंक्रीमेंट और प्रमोशन का भी बड़ा रोल होता है। अब बात करते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना रहने का अनुमान है। वित्तीय एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर महंगाई देश में काबू में रहती है और सरकार की आर्थिक स्थिति अनुकूल होती है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 के बीच तय हो सकता है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो छठे वेतन आयोग में ये 1.86 था। इसके बाद जब 7वां वेतन आयोग आया तो इसे बढ़ाकर 2.57 कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर सीधे 18,000 रूपए हो गई। इस बार कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे 2.57 से भी ऊपर रखा जाए ताकि निचले स्तर के कर्मचारियों को एक सम्मानजनक सैलरी हाइक मिल सके। 8वें वेतन आयोग इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में मैराथन बैठकें कर रहा है। इसी सिलसिले में 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर में कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों के साथ बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इसके तुरंत बाद 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां से डेटा और मांगों पर अंतिम राय बनाई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी रिपोर्ट कब आएगी और ये कब से लागू होगा। आपको बता दें कि नवंबर 2025 में सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया था। इस लिहाज से मई 2027 से पहले रिपोर्ट आने की उम्मीद बेहद कम है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अगस्त या फिर सितंबर 2027 के आसपास लागू किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को 20 से 21 महीने का एक मोटा एरियर भी मिल सकता है। इस 8वें वेतन आयोग के लागू होने से देश के 1 करोड़ से अधिक लोगों की लॉटरी लगने वाली है, जिसमें लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन भोगी शामिल हैं। हालांकि अंतिम फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इसका सटीक फैसला सरकार की अंतिम घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगा। आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? क्या इसे 2.86 तक पहुंचाया जाना चाहिए?